हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में जो पूरी एक्सप्लेन किया गया है, पूरा सर्किट, एक सर्किट को हमने क्या करना है, उसके ब्लॉक्स क्या क्या उसके ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके पर्टिकुलर, जैसे आपका रिले हो गया, डायोड हो गया, या फिर आपका हो गया ट्रांजिस्टर, या फिर हो गया माइक्रो कंट्रोलर, टोटली एक्सप्लेन कर रखा है। और फिर वीडियो को मतलब ब्लॉक वाइज बना रखी है, ठीक है, कि पहले ये चीज़ें ऐसे होंगी और ऐसे नहीं होंगी। तो ये जो पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट, थोड़ा टाइम लगेगा आने में, एक एक वीडियो करके आएंगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ डाल देता तो आप भी बोर हो जाते, ठीक है, क्योंकि 4-5 घंटे का कंटेंट तो कोई एक साथ देखेगा नहीं और कंज्यूम भी नहीं कर पाएगा, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसे पार्ट वाइज कर रखा है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं 90% और 100% जो भी है, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप मल्टी लेयर पीसीबी अप टू 4 लेयर्स तक डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके एक सिग्नल लेयर होगी, जिसे हम टॉप लेयर और बॉटम लेयर होगी, दो प्लेन लेयर्स होंगी जिसमें ग्राउंड और वीसीसी, 5 वोल्ट प्लेन एंड ग्राउंड प्लेन, ये दोनों प्लेन होंगे, और ऊपर और नीचे यानी टॉप लेयर और बॉटम लेयर की सिग्नल स्पिन होगी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से जो हम सर्किट बनाते हैं किसी भी R&D करते वक्त, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी सर्किट को एनालाइज करते वक्त, उधर से शुरू करके बिल्कुल स्क्रैच यानी बिल्कुल जीरो से हीरो तक, जीरो से गड़बड़ तक का सफर इस पूरे प्लेलिस्ट में होने वाला है। और ये सेशन बहुत ही मजेदार है। तो साथ बाय साथ क्लासेस भी चल रही हैं RTM पर। अगर किसी को आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पे जाके मैसेज कर दें। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जिसमें आप बहुत ही कुछ सीखने को कंटेंट है। और ये जो कंटेंट है एक जूम मीटिंग के साथ साथ लिया गया है, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं शुरू, बट उससे पहले आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ मैंने एक चीज़ कहा था कि मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर को जो रैंडमली किसी को भी पिक करूंगा, ठीक है, और उनका शूट आउट करूंगा इस पे, कि मतलब उनको दिखाऊंगा वो कौन है जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है। अगर आप भी ऐसा चाहते हो आना वीडियो में, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो को पूरी एंड तक देखना, अगर देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो आएगा कैसे। ओके, वीडियो करते हैं शुरू इस छोटे से इंट्रो के बाद। मैं एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोग्राम लूंगा, ठीक है, मतलब एक बिल्कुल। प्रोजेक्ट लूंगा, ठीक। हाँ। जरूरी है वो। और उसको मैं पहले सर्किट को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद सर्किट को ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद आपको मैं ये हम्म, बताऊंगा कि हाँ अब हम इसमें क्या करेंगे। तो हम इसमें शुरू क्या करेंगे, एक होम ऑटोमेशन, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक। ठीक है। उसका हम पूरा लेआउट तैयार करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम तैयार करेंगे और पीसीबी लेआउट तैयार करेंगे, ठीक है, जो भी है पूरा। तो पहले मैं ठीक है। बेस से स्टार्ट करूंगा कि कैसे क्या उसमें होगा, वर्किंग क्या होगी और कैसे क्या नहीं होगा, ठीक ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं एक यूनिट सेक्शन बना दूंगा, ठीक है, यूनिट टाइप का सेक्शंस, ठीक। पहले मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा। ठीक है। इसमें सब चीज कवर हो जाएगा ना? इसमें टोटल चीजें कवर होंगी, आपका प्लेन वगैरह सब कवर होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बस ठीक है। क्योंकि मोटी 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 चीजें तो आती हैं, पर जो एक क्या बारीक वाला पॉइंट है वो नहीं आता, बस वही इससे दिक्कत हम्म होती है, जहाँ से मतलब कि एक स्टार्ट करने की वो होती है ना, एनर्जी, हम्म। वो बूस्टअप नहीं हो पाती। किसकी वजह से? क्योंकि कहीं पर जाके फंस गए तो मन नहीं करता फिर करने का। देखिए, इसमें क्या है, ये जो पहली जो ब्लॉक बनाया है ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, MCU, ठीक है, ठीक है। ठीक है। MCU है, ठीक। फिर इसके बाद ठीक है। एक सेंसरिंग यूनिट होगी जो IR सेंसर ठीक सेंस करेगा, ठीक। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद हम एक लेंगे रिले सेक्शन, ठीक है, ठीक रिले है। मॉड्यूल, ठीक। पावर सप्लाई के लिए। ये रिले है, बेसिकली क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे उन सब सेक्शंस पे चल रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है। ये जो है ये है हमारा 3 to 8, यानी कि जो आर्डिनो में यूज होता है ना, ठीक है। आर्डिनो में जो यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर, वो वाला माइक्रो कंट्रोलर है ये, ठीक है। ठीक है। ठीक है।
अब इसमें क्या होगा बेसिकली, देखो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये ठीक, ये है हमारा IR सेंसर का सेक्शन, ठीक है, IR सेंसर का सेक्शन है, ठीक। ठीक है। ये IR सेंसर हो गया, ठीक है। और ये कंट्रोलिंग रिलेज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो, ठीक। हाँ हाँ रिले ये IR सेंसर है, इधर से डाटा होगा, ठीक है, इसमें आएगा, ठीक। मतलब कि हमारे पास एक रिमोट है, ठीक है, रिमोट है, ठीक है। रिमोट में हमने 1 प्रेस करा, मान लो हमने इसमें 1 प्रेस करा रिमोट में, ठीक है। तो रिमोट में ये एक्सेस गया कि इस पे इसने असाइन किया, जैसे हमने रिमोट से 1 प्रेस किया तो 1 की जो वैल्यू होती है उसमें कुछ ये जो सीरियल पोर्ट्स होते हैं, सीरियल पोर्ट्स में जो डाटा असाइन होता है, इनका अलग अलग वैल्यू के सिग्नल जो असाइन होते हैं वो अलग अलग कोड्स होते हैं, जैसे 3 2, ठीक है, 4 5। तो इस तरीके से अलग अलग कोड्स होते हैं, जैसे 1 प्रेस करोगे तो अलग कोड होगा, 2 प्रेस करोगे तो अलग कोड होगा। मैं एक रिमोट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं समझ गया, वो डिकोडिंग करना पड़ता है, कोड कोड पड़े रहते हैं उसमें हर चीज पे। ठीक है, तो वो हमने सारा प्रोग्राम इसमें कर रखा है, ठीक है, कि एक दबाएंगे, हाँ मैं 2, एंड इसी तरीके से ना ये 10 तक है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं एक 1 प्रेस करा कीबोर्ड से मैंने, तो ये इधर जाके असाइन कर गया कि हाँ मेरे को जो D1 है या D0 जो पिन है उसे मेरे को ट्रिगर करना है। तो इसमें ये पिन जाएगा और इधर स्विच लगा रहेगा, तो इधर हमने मान लीजिए एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो ये ऑन कर देगा उसको, तो ये ग्लो करने लगेगी। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। IR सेंसर का मैं सर्किट बता दूं कैसे होगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो विदाउट मेटेलिक केस होगा वो इसका ये होगा, ठीक है, जिसमें आउटपुट फर्स्ट पिन नंबर से निकलेगा, ग्राउंड बीच वाला होगा और VCC 5 वोल्ट होगा, ठीक है। तो और ये जो आउट होगा ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा, जो मैंने आपको ये वाला ये सिग्नल दिखाया पिन था, है। ये वाला दिखाया था, ये सिग्नल पिन है, ठीक है। इसका ये ग्राउंड और ये VCC, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रिले का हम सर्किट देख रहे थे, रिले का सर्किट क्या होगा, देखो ये माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक, इधर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इधर क्या करेंगे ना, एक LED लगा देंगे इंडिकेशन के लिए, ठीक है। इसमें एक LED लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से लगेगी, ठीक है। ये रिले रिले पर LED क्यों लगाई है ये? एक मिनट बताता हूँ। ये इंडिकेटिंग के लिए LED लगेगी है, ठीक है। ये कमांड सेंस कर रहा है। हाँ, अगर मान लो रिले हमारा खराब हो गया तो कम से कम LED तो चलेगी, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इसलिए हम इसमें LED का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये पिन आउट है, ठीक है। ठीक। ये जो है पिन 1, पिन 1, ये 2 3, ठीक है। ये RX TX है। इसका यूज हम कब नहीं करेंगे, जब हम इसमें ये ब्लूटूथ वगैरह लगाएंगे तो हम इन पिन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर पिन्स होती हैं, पिन 0 और 1, ठीक है, RX एंड TX, ठीक है। ओके ओके ओके। पिन नंबर जो 1 है वो हमारी रीसेट पिन है, ठीक। और रीसेट है, ठीक है। और उसी के साथ ये जो पिन नंबर 7 है वो हमारी VCC है, यानी 5 वोल्ट, ठीक है। और ये 9 और 10 सबसे मेन पिन जो है 9 और 10 है, और 7 और 8 है, ठीक। और उसके बाद 22 ऑसिलेटर। अब इसमें क्या है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात कि VCC और ग्राउंड आप जब तक दोगे नहीं, ठीक है, तब तक सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा, और काम ही नहीं करेगा जब तक आपने क्रिस्टल लगाया, ठीक है। सपोज दैट आपने क्रिस्टल नहीं लगाया अभी तक, जो ऑसिलेटर है आपने नहीं लगाया, तो क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा, जिससे इससे क्लॉक पल्सेस नहीं मिलेंगी,
ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करेगा। हाँ, जो इसका ALU होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, वो इसका हम्म। प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जी जी जी। और जहां जहां इसके पावर पिन्स दी हुई हैं उन्हें हमें पावर पिन करना पड़ेगा, ग्राउंड में ग्राउंड पिन करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए, इस साइड तो है हमारे एनालॉग इनपुट्स, ठीक है, ये सारे एनालॉग इनपुट हैं, हम्म। IR सेंसर, ठीक है। ठीक, क्योंकि एनालॉग में वो लगाएंगे, ठीक है। और जो ये डिजिटल हम्म। आउटपुट निकालेंगे हम पिन नंबर 0 1, अभी हम RX TX का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। पिन 2, पिन 3, पिन 4 और इसी तरीके से 5 6 7 8 अप टू 13, मतलब कि टोटल 14 पिन है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। 14 पिन है, जिसमें अगर हम यूज करना चाहें तो 14 की 14 हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज करके हम अपने होम अप्लायंसेस 14 कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है। अब ये रिले जो होगी 5 वोल्ट की होगी रिले, हम्म। ठीक है, क्योंकि जो हम्म। हम इसमें इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर को जो पावर देंगे वो भी 5 वोल्ट ही होगा, 5 ठीक वोल्ट है। होगा। हाँ। तो ये चीज इतना बेस हो गया, ठीक है। अब इसकी ठीक सर्किट है। हम बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो बनाने से पहले मैं एक वो दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा अगर ब्रेडबोर्ड पे बनाते हैं तो हम। ठीक है। इसमें जो है इसकी जो पिन नंबर 9 और 8 थी, हम्म। ठीक, पिन नंबर 9 और 10, सॉरी, ठीक। पिन नंबर 9 और 10 में हमारा लगा है ऑसिलेटर, ठीक है। हाँ हाँ। और इसमें अगर देखो, ये तो ऑसिलेटर लगा इधर, ठीक है। अब इसमें हम्म। देखोगे 9 और 10 में ये दो पिको फैराड के कैपेसिटर लगे हुए हैं, सेरेमिक कैपेसिटर्स हाँ। लगे हुए हैं। ठीक है। इसमें जो ये 16 मेगा हर्ट्ज का क्रिस्टल यूज करेंगे हम, ठीक है। ठीक है। 16 मेगा हर्ट्ज की जो इसकी साइकिल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, हम्म। वो यूज हो रही है अभी, हम्म। ठीक है। ठीक। तो जो बेस डायग्राम होगा वो ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे ये पुश बटन है, जो पुश बटन किस लिए, रीसेट के लिए है। इसमें देखो ये क्या करेगा, जैसे मान लो इसने फ्रीक्वेंसी जनरेट करी, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर ने हम्म। फ्रीक्वेंसी जनरेट करी। ठीक अब है। कुछ नॉइसेस भी क्रिएट होंगी हाँ। ड्यू टू रीजन आउटर एटमोसफेयर की वजह से। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि 100% कोई चीज एकदम परफेक्ट रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, नहीं नहीं रहती है। नहीं रहती ना। अब मान लो फिजिकल एक्सपेक्ट्स क्या होंगे, कई बार क्या होता है कि अगर सेंसर आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, फिर भी उसमें 0 पिन शो करता है, 0 इनपुट शो हम्म। करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम्म। जो क्लाइमेट चेंज होता है या मॉइस्चर आ जाता है तो उसकी वजह से वो ग्राउंड, उसका जो पोटेंशियल होता है ना ग्राउंड की तरफ ज़्यादा चला जाता है, हम्म। इस वजह से उसमें वो 0 इनपुट शो करने लगता है। तो इस वजह से जो माइक्रो कंट्रोल होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है, तो वो रॉन्ग आउटपुट देने लगता है। कई बार क्या देखा होगा आपने, जैसे ये क्या कहते हैं, बसेस जो होती हैं, बसेस में जो DTC बस होती है या फिर जो बस होती है या फिर रेलवे स्टेशन पे जो क्लॉक्स वगैरह लगी रहती हैं डिजिटल, जिसमें मैट्रिक्स वाली क्लॉक्स लगी रहती हैं, हम्म। जो स्क्रॉल होती रहती हैं कि नेक्स्ट स्टेशन इज ये, और इसके बाद ये वाली गाड़ी आने वाली है, या फिर ये अगला स्टॉप है, या फिर ये गाड़ी यहाँ से आ जाएगी, हम्म। ठीक। तो उसमें कई बार क्या होता है कि अलग अलग से वर्ड्स दिखने लगते हैं जो कि हमें भी समझ में नहीं आता क्या है वो। हम्म। तो उसका क्या रीजन होता है कि माइक्रो कंट्रोलर को गलत इनपुट मिल रहा है, इस वजह से वो गलत आउटपुट दे रहा सेंस नहीं कर रहा, सही से सिग्नल नहीं मिल रहे उनको। है। हाँ, ठीक। अब इसमें देखो, हम्म। इन्होंने एक 7805 लगा रखा है। हम्म। ये क्या करेगा, वर्क ये तभी करेगा जब इसको 5 वोल्ट से अबव की वोल्टेज मिलेगी। हम्म। अगर इसे एक्यूरेट 5 वोल्ट दोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है। तो अगर आप इसे 12 वोल्ट देते हो या फिर 9 वोल्ट देते हो बैट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम्म। मान लो हमें ऑपरेट कराना है, ठीक है, हमने उसको चार्जर लगा दिया, 12 वोल्ट का चार्जर लगा दिया, या फिर 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है वो लगा दी हमने, हम्म।
ठीक, तो वो ऑपरेट कर जाएगा। और एक कैपेसिटर किस लिए लगा रखे हैं, ये भी अगेन जो भी फिक्स हमें माइक्रो कंट्रोलर में जब हम देंगे 5 वोल्ट मीन्स 5 वोल्ट ही चाहिए उसे। अगर 5 वोल्ट से भी जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये काम नहीं करेगा। इतना है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें कंफर्म डैम श्योर है कि अगर हम 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं चार्जर से, ठीक है, 5 वोल्ट का जो चार्जर होता है, ठीक, उससे हम इनपुट दे रहे हैं 5 वोल्ट इनपुट, और एम्पियर तो ज़्यादा होगी नहीं, मिली एम्प होगा अप्रॉक्स, जो इसकी पावर वोल्टेज होगी वो 0.5 मिली एम्प होगी, ठीक है, इतने में ही ये वर्क करेगा। या फिर 1 एम्पियर ले लो, 5 वोल्ट का हो जाएगा आपको चार्जर, ठीक है। 5 वोल्ट में 1 एम्पियर हो जाएगा ना। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इतना तो इसने ऑपरेट करवा लिया, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि हम चाहें ये वाला यूनिट ना लगाएं, ठीक, और चाहे तो हम ये वाला यूनिट लगा सकते हैं डायरेक्ट हमने, क्योंकि कई बार क्या होता है हम चार्जर ढूंढने तो जाएंगे नहीं, और जो जनरली होता है अगर हमारे पास राउटर वगैरह है तो उसमें भी 12 वोल्ट के ईजिली हमें चार्जर मिल जाएगा, ठीक है। चार्जर बेसिकली एक पावर सप्लाई, ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये सेक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और एक और ऑप्शन है कि हम एक इधर लूप होल दे दें जिसमें हम डायरेक्टली, एक मिनट में थोड़े से क्लियर कर लूँ। हाँ, तो एक ऑप्शन ये भी कि हम इसमें डायरेक्टली एक लूप होल दे दें, ठीक है, ठीक, जैसे ये मान लो ये है, ठीक है। अब इधर से तो आगे की कहानी जा रही है ना, तो हम इधर क्या करेंगे, एक डायोड लगा देंगे, ठीक, डायोड लगा देंगे, और इसके बाद इसमें हम 5 वोल्ट VCC दे देंगे और ये ग्राउंड कर देंगे। मतलब ये रेड में आएगा, ये वाला रेड वाली वायर में आएगा, और ये ब्लैक वाली में जाएगा, ठीक है, और ये ग्राउंड कर देंगे। तो अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हमें 5 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है तो डायरेक्ट 5 वोल्ट से, क्योंकि अगर हम इधर 5 वोल्ट देंगे और हमने जो ये लगा रखा है ये 5 वोल्ट से एबव की थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होती है इसकी 5 वोल्ट से एबव होती है तभी ये ऑपरेट करेगा। मैक्स 2 वोल्ट अगर एबव होगी तभी ऑपरेट करेगा, नहीं तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। ये रेगुलेटर है ना? हाँ, वोल्टेज रेगुलेटर IC है 7805 ने। ये क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली करेगा क्या, ये फिक्स वोल्टेज निकालेगा, ये तो ठीक फिक्स है। निकलेगा। ये रेगुलेटेड वोल्टेज होगी, इसमें ना आप डाउन कर सकते हो ना आप अप कर सकते हो। अगर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही निकलेगी। प्रैक्टिकल केस में 0 पॉइंट की एरर आएगी, 0.2 की एरर आएगी या 3 की एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि अब जो मैक्स होता है वो 1 तो कभी होता नहीं है प्रैक्टिकल केस में, या वो तो 0.9 रहेगा। अगर आप पावर फैक्टर भी देखते हो किसी चीज़ का तो वो भी कभी भी 1 नहीं होता। तो इसका जो पावर फैक्टर रहेगा वो हमारा रहेगा 9 के आसपास, 9.98, ठीक है। मतलब 0.02 की एरर रहेगी ड्यू टू हीट एग्जॉशन। मान लो थर्मल रनवे भी तो होगा तो उसमें भी थोड़ी वेस्टेज जाएगी पावर की, बिल्कुल। और इसीलिए हम ये क्या कहते हैं 5 वोल्ट का ही यूज़ करते हैं, मतलब 5 वोल्ट से एबव वोल्टेज देंगे, क्योंकि अगर मान लो 5 वोल्ट दिया आपने, ठीक है, तो जिसका मामला बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट तक तो वो क्या ही आगे बढ़ाएगा। जब इसके पास ज़्यादा आएगी तभी तो आगे बढ़ाएगा। सेम केस क्या होता है, जीनर डायोड में भी सेम केस यही होता है। वही वाले एग्जाम्पल हो गए ना। हमको खाने के लिए अगर भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे, अगर हमारा पेट भरा हुआ तो हम खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल। मान लो ये उसी टाइप का। 3.3 वोल्ट का जीनर डायोड है, ठीक है, जिसकी कट ऑफ वोल्टेज वो 3.3 वोल्ट है, ठीक। अब इसमें क्या, ये 3.3 के बाद यानी 3.4 आई
तो 3.3 तो इधर जाने देगा, बट 3.4 की जो एक्सेस वैल्यू होगी वो इधर डंप कर देगा, डंप करके वापस बैक लूप में भेज देगा। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा एंड दी एट वो 3.3 ही मिलेगा। इसी सिनेरियो में ये भी वर्क करेगा, ठीक है। ठीक है। अब हम ये वाला कैपेसिटर यूज ना करके, ठीक है, सीधा ये वाला कैपेसिटर यूज करेंगे एक, और एक ये होगा मे बी 10 नैनोफैरेड का, वो सॉरी 10 माइक्रोफैरेड का, माइक्रोफैरड, ये नैनोफैरड। माइक्रोफैरेड का होगा, ये होगा पीएफ में, ठीक है। ये अच्छा। आपका 101 और 1023 जो भी है वो आप इसमें ले सकते हैं जूल्स में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये तो हो गया इतना, ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब हम चलते हैं मेन चीज पे, सर्किटरी। अब हमें देखना है क्या क्या चाहिए हमें। पहले हमें एक रिले का चाहिए, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर चाहिए। ट्रांजिस्टर हमने कौन सा यूज किया था, 4 टाइम्स 2, ठीक। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक। ये क्या करेगा, एज अ स्विच वर्क कर रहा है। अब ये स्विच वर्क कैसे कर रहा है ये भी मैं बताता हूँ। देखो ये स्विच वर्क कैसे कर रहा है। जैसे मान लो इसका हमने एक इधर रख दिया, ठीक है। अभी इसमें हमने कोई भी पिन, अभी ये 0 इनपुट जा रहा है, ठीक है, 0 इधर सेंस हो रहा है, 0 0 का मतलब अभी इधर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रही, ठीक। तो हम 0 कहेंगे, डिजिटल में 0 और 1 कहते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। हाँ हाँ, ठीक, 0 और 1। अब बाइनरी जैसी, हाँ बाइनरी 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 नंबर हो गए ना वो। हाँ, अब इधर जैसे ही 1 गया, ठीक है, इधर हमने 1 दिया तो क्या करेगा, अब जो इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, ठीक, और वो एज अ स्विच वर्क करने लगेगा। तो होगा क्या, 5 वोल्ट ही आ रहा था, ठीक है, वो यहाँ से होते हुए गया, तो अब क्या होगा कि ये ऐसे करंट आएगा, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक। अब ये सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये अभी ये स्विच की तरह ऑन क्लोज स्विच हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब कि कनेक्ट हो गया, ठीक है, और ओपन का मतलब कि हट गया, ठीक। तो ये अब इधर से जाके करंट इधर से ग्राउंड पाथ कर लेगा, मतलब कि जो उसे सर्किट चाहिए था वो पूरा मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो ये जो पिन होगी, ये पिन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो अभी तक इधर 5 वोल्ट में नॉन कनेक्टेड पिन पे था, ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट हो मतलब कि जाएगा। ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है। पहले इस केस में था, अभी इस केस में चला गया। तो अब क्या होगा, हमने इधर 220 वोल्ट एसी दे रखी है, ठीक है। अभी तक तो ये भी कंप्लीट नहीं था ना इसका पाथ। इसका पाथ मान लो जैसे यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से गया, तो अभी तक यहाँ पे तो लटका ही हुआ था इसका पाथ, ठीक, यहाँ से लटका ही हुआ था। अब जैसे ये क्लोज हुआ तो क्या होगा, ये यहाँ से जाके ऐसे जाके ये यहाँ पे आएगा, और इसके थ्रू ये जाएगा, और जैसे ये ग्राउंड में अटैच होगा तो ये सर्किट ग्लो करने लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके रिले की वर्किंग, ठीक। नहीं, यहाँ पर एक चीज मेरे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। आपने जो है यहाँ पर 5 वोल्ट जो सप्लाई दी कि इसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और यहाँ एम्पलीफाई हुआ इसे ट्रांजिस्टर से। नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई नहीं हुआ कुछ भी, ट्रांजिस्टर इधर एज अ स्विच वर्क कर रहा है बस।
अच्छा, स्विच स्विच वर्क कर रहा है, बट जहाँ एनओ के जगह पर एनसी क्लोज हुआ हुआ वो सर्किट में फिर 220 वोल्ट से यहाँ जो है, यहाँ कहाँ से आ गया ये इसके बंद मतलब क्लोज होने पर सर्किट जब हुआ हाँ तो? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे आ गया। क्योंकि देखो, अब ये क्या होगा क्योंकि उसे नॉर्मली। उसे उसे उसमें तो 220 वोल्ट है ना, जो इसे ओपन वो करेगा। देखो क्या होगा, हम ना दो चीज लेंगे, ठीक है। एक, जब हम पूरा हम्म। कंप्लीट बोर्ड बनाएंगे तो उसमें दो इनपुट देते हैं, हाँ। ठीक है। एक तो अच्छा। होता है वो 220 वोल्ट का, ठीक है। हाँ। और एक होता है हाँ। 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट तो पूरा अच्छा। इंटरनल यूनिट के लिए होता है। और जो, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ये इसका ये ठीक सेक्शन है। अलग है, ये वाला सेक्शन अलग है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये यहाँ पर एक लैंप जलाने के लिए हमने 220 वोल्ट दे रखा है इसको। हाँ, हम चाहते तो इधर 5 वोल्ट देके एक एलईडी भी जला सकते थे, कोई इशू नहीं था उससे। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छे ये से ठीक है। इधर आप मान लो, इधर आपका मिक्सर गीजर कुछ भी रखा हुआ है, हाँ, ठीक है ठीक है मिक्सर या ठीक फिर है। एलईडी टीवी ही रखी हुई है आपकी, ठीक है। ये हमने हमने ये रिले के लिए ही दिया है 220 वोल्ट, इसे लैंप जलाने के लिए। हाँ, अब क्या होगा कि ये जो सेक्शन है ना इसका, ये वाला सेक्शन बिल्कुल अलग है, ओके ओके, समझ गया, वो ठीक है। 5 वोल्ट का हो गया, ठीक है यहाँ ठीक तक है। आपका 5 वोल्ट समझ वर्क गया। कर रहा है। इसके बाद आपका ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन ठीक है आपका ठीक है ठीक है। टू ये ट्वेंटी वोल्ट इनपुट का सेक्शन होगा। हो गया यहाँ से, जो इधर वो आया 220 वोल्ट। हाँ, ये वाला इनपुट है, ठीक है। ठीक है, समझ गया समझ गया। अब ये आपका ये वाला समझ सेक्शन गया। कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें ठीक हम है। क्या कर सकते हैं कि हमें, जैसे मैंने बोला, हम 5 या 10 का बनाएंगे, ठीक है। ओके। 10 ऐसे हम 10 यूज करेंगे। वो तो आपको पता ही है, एक बार कनेक्ट करना है, उसके बाद फिर सेम वही कंडीशन। सेम वही कॉपी कर देना है ना। जी। तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें मॉस चाहिए क्या मॉस क्या। मॉसफेट चैनल में भी तो वैसे ही करते हैं, जो इन्वर्टर और यूपीएस ये होते हैं, हाँ, उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। मॉसफेट हो गया, एससीआर हो गया आपका, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाँ ठीक हाँ है। हाँ उसके बाद आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, जेएफटी वगैरह, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। ये सारे जो ट्रांजिस्टर टाइप के होते हैं, इन सब ये की हम सब में यही सिग्नल फॉलो होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो, जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ती जाती है, वोल्टेज डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक है। अब ये हम्म। कई बार क्या होता है कि एक, हम जो सिग्नल यूज कर रहे होते हैं उसमें हाई पावर चाहिए होती है, एक्सटर्नल हाई पावर चाहिए होती है। अब देखो, इसमें क्या है कि ये बस इधर जो जो 0.5 जो भी वोल्टेज आएगी ना, XYZ, ठीक है, हम्म। उसको इस 5 वोल्ट से कोई मतलब नहीं है, नहीं, ठीक है। ठीक है। वो सिर्फ इधर एक लूप बनाएगी, ठीक है, कि ओके इसके ओके। जो रीजंस होंगे, जैसे कि ये सैंडविच है, हाँ हाँ ठीक है, ट्रांजिस्टर का सैंडविच है। मतलब कि ये हो गया हाँ, आपका एमीटर, कलेक्टर और ये बेस, ठीक है। ठीक है ठीक है तो इधर ये पावर देके बस ये रीजंस ही हटा देगी, ये वाले रीजंस हटा देगी, ठीक है। ठीक। तो इधर से पूरा करंट फ्लो होने लगेगा, ओके। बस इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक ये था एनपीएन का, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग का कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये पूरा ठीक एक, है। हमारा ये पूरा मिलके एक मॉड्यूल बनाता है, रिले मॉड्यूल कहते हैं, रिले मॉड्यूल हो गया ये। हाँ। ठीक है। अब देखो आपका, ये आपका अलग केस है, कौन सा, यहाँ से, ठीक है, ये ठीक वाला। है, बस हो गया ये। क्योंकि ये तो हमने आउटर लगा रखा है, ये अलग से लगेगा। हम्म हम्म। हम बोर्ड क्या क्या बनाएंगे, एक बोर्ड बना दिया जिसमें यहीं तक सीमित होगा, ये 2 पिन तक, एक और ये समझ 2, गया। बस। एक इसमें आईआर का होगा, हम्म एक रिले का होगा इनपुट का, और एक माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा। हम्म हम्म। नहीं नहीं, एक तो यहाँ से इनपुट आएगा माइक्रो कंट्रोलर का, हम्म। ठीक है। मतलब देखो, जैसे ये वाला माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट है पिन नंबर 8 से, ठीक है। हम्म। और इसका जो आउट है वो इन जाएगा, ये आउट जो है इन जाएगा, एनालॉग नंबर 4 या 5 जो भी आपको जिस पे भी देना है उस पे दे दो, ठीक है। ये इनपुट ठीक है जाएगा, ठीक है। इधर से इसने ठीक है। हमने इधर से जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये हमने इस पे कुछ इनपुट दिया, तो ये अब इधर एक्सेस करेगा कि पिन नंबर 1 दबी है, ठीक है।
पिन नंबर 1 प्रेस हुई है। अब इसमें पिन नंबर 1 जो प्रेस हुई है तो वो क्या करेगा कि जो पिन नंबर 8 है उसको ट्रिगर कर देगा, यानी कि इस पे ये वीसीसी प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। ठीक है, तो ये इसे ऑन कर देगी, ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगी। ठीक है। ठीक, ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो ये लूप बना देगा, ये मैग्नेटिक इंडेक्स कॉइल करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट करेगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारा सर्किट यहाँ से पूरा हो जाएगा। ओके। और हमें ऑफ करना है तो सेम क्या करेगा, अब जैसे मान लो हमने एक बार दबाया, ठीक है, तो ये 5 वोल्ट देता ही रहेगा, मतलब जो भी इसके रिगार्डिंग जो वैल्यू देता रहेगा वो देता ही रहेगा। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर ठीक है। ठीक जब ठीक तक ठीक। बंद नहीं करेगा, जब तक हम ऑफ बटन का या वही दोबारा हम डाल देंगे कि अगर एक बार हमने एक दबाया तो वो ऑन कर देगा, फिर दूसरी बार एक और दोबारा दबाया तो वो उसी को तो ऑफ कर देगा, सेम पिन। ऑफ कर देगा। हाँ। ठीक है, मतलब कि एक बार वो पिन पे डाटा 1 भेजेगा और दूसरी बार पे 0, हम्म। तो ये ऑन ऑफ होता रहेगा। ठीक है, जैसे अब मैंने ठीक एक दबा दिया तो अब ये जब तक ऑफ नहीं होगा जब तक मैं दोबारा एक ना दबाऊं। ठीक है। ठीक, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगली पार्ट में हम देखेंगे कि इसका स्कीमेटिक और जो भी हमें टेंट्रम, जो भी हमें डाटा इसका इकट्ठा करना है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। और सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जैसी अगली वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा हाँ वीडियो आ गई है और आप देख लेंगे तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करें। ठीक है, और क्लासेस के लिए यार अगर क्लासेस चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। सिर्फ ध्यान रखिए वो व्हाट्सएप ही होगा, कॉलिंग नहीं होगी उस पर। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।